बात मत करना कोई भी अब। मैंने कल आपको मूल की 3 सीधी बैठ जा यार भाई। अब देख ले सामने, अभी सवाल स्टार्ट नहीं किया मैंने, सवाल देखने के लिए क्या। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? आपको भी ये नहीं पता कि क्या है? काय का सूत्र है? ये सूत्र है क्या? दांत निकाल ले, सारे के सारे पढ़ना लिखना है नहीं हमें। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। पढ़ोगे नहीं, 30 नंबर के एक एक नंबर के विकल्प आएंगे आपके, माना फिर मुंह तक ना एक दूसरे के वो बता दे मेरे को, खालिस्तान की वो विकल्प बता दे कि वो सर आ जाएंगे बताने। अब बताओ तो यहां से ए बी और सी क्या है? यहाँ ए बी और सी क्या है? ये आपके अचर मान है, तथा एक्स क्या है यहाँ पर? चर। बता दो यहाँ से जो द्विघात समीकरण दिया है इसके कितने मूल आएंगे? मूल या शून्य कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी अधिकतम घात इतनी है 2। किसी भी समीकरण की जितनी भी अधिकतम घात होती है वो क्या होता? उसकी घात होती है, उसके मूल उसके बराबर आते हैं। तो यहाँ से हमारे एक्स के 2 मूल आएंगे। तो एक्स बराबर मान लिया मैंने, पहला अल्फा, दूसरा बीटा। तो इन मूल की कल मैंने 3 शर्तें बताई थी आपको वियुक्त करके सूत्र के द्वारा। वियुक्त कर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आया? कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण होगा, उसमें एबीसी क्या होंगे? अचर होंगे। उन अचर का यहाँ पर हम मान रखेंगे, जिससे डी का कुछ ना कुछ मान आएगा। ध्यान कहाँ है यार तेरा? बोर्ड उस तरफ है किस तरफ है? हाँ, तो भैया डी के 3 मान आएंगे। मान नंबर 1, यदि डी बराबर आता है किसके? 0 के, तो यहां पर हमारे मूल की कौन सी शर्त लगेगी? कि दोनों मूल बराबर या समान होंगे। बराबर होंगे। बराबर होंगे से तात्पर्य क्या है? कि भैया यहां से जो हमारा अल्फा का मान आएगा वही मान क्या आएगा? बीटा का। यानी कि अल्फा और बीटा का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हो सकता है वो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो सारे क्या आएंगे? धनात्मक या पॉजिटिव आएंगे। कब? जब डी बराबर 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? यदि डी बड़ा है 0 से, यानी कि डी का मान अधिक आएगा 0 से, यानी कि सारी संख्या को बताओ किस प्रकार की आएंगी? धनात्मक आएंगी, माइनस की आएंगी, प्लस की आएंगी? क्योंकि 0 से सारी बड़ी संख्या कहाँ की होती है? प्लस की। नंबर लाइन 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, लिखते जाओ। तो यानी कि डी का मान बढ़ा है किससे? 0 से। तो मूल कैसे होंगे आपके? दोनों मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। यानी कि यहां से आपके दोनों एक्स के मान प्लस के साथ अलग अलग आएंगे, दोनों मूल आपस में बराबर नहीं आएंगे। इस वाले में दोनों मूल प्लस के आएंगे और आपस में बराबर आएंगे, इसमें बराबर नहीं आएंगे, इसमें अलग अलग आएंगे। कंडीशन नंबर 3 क्या थी? कि 0 बड़ा है डी से। 0 बड़ा कैसे हो जाएगा? कि डी का मान आपका क्या आएगा? माइनस वाली संख्या आएंगी। तो यहाँ पर मूल आपके कैसे होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक हो या फिर अवास्तविक या फिर वास्तविक नहीं होंगे। या तो काल्पनिक या फिर अवास्तविक या फिर वास्तविक नहीं। डी बराबर 0, मूल प्लस के और बराबर। डी बड़ा है 0 से, यानी कि मूल आपके भिन्न होंगे और प्लस वाले होंगे। और अगर 0 बड़ा है डी से, तो यानी कि मूल आपके काल्पनिक होंगे। इतना मैंने आपको बताया था। इसके बाद एक सवाल कर लिया था हमने, उदाहरण वाला। सातवां क्या था ना? उदाहरण 9 क्या लिखा है? बोल दो आज। 3x² माइनस -2 x प्लस 1/3 बराबर 0। हाँ, क्या करना है इसमें? लिखा हुआ ना, मूल ज्ञात कीजिए कि
मूलों की प्रकृति बताइए, अभिव्यक्त ज्ञात, कुछ तो लिखा होगा कि बस ये लिखा है? क्या क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त क्या होता है? डी का मान डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। तो डी का मान ज्ञात करना और क्या करना है? मूलों की प्रकृति बतानी है कि नहीं बतानी है? लिखा है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जो प्रकृति है ना, 3 शर्तें हैं आपकी, ये कौन सी वाली शर्त लगेगी बताना भैया। तो अच्छा, हमें पता है कि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्या है हमारा? विविक्त कर का सूत्र है। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या मेरे को यहाँ से डी का मान निकालने के लिए बी, ए और सी का मान चाहिए क्या? आवश्यकता तो लगेगी ना, ए बी सी का मान चाहिएगा, तो कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा। लेकिन अगर आप समीकरण को ध्यान से देखो तो क्या है? समीकरण एक द्विघात समीकरण है क्या आपका? है नहीं? ध्यान से देख के बताना, संख्या भिन्न में लिखी हुई है नहीं? यह सवाल आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की पहचान क्या है? कि इसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। साथ में आपका जो चर राशि है, चर आपका एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कोई जेड भी हो सकता है। तो जो भी सवाल में दिया है यहाँ पर क्या है? एक्स। तो एक्स आपका बटे में नहीं होना चाहिए, संख्या आपकी बटे में हो सकती है। लेकिन आपका एक्स अगर मान लिया जाए, ऐसा लिखा होता है कि ए 2 बटे एक्स, और ये मान लो ऐसा लिखा होता सिर्फ 3, तो फिर ये होता नहीं होता द्विघात समीकरण? नहीं होता, क्योंकि इसकी घात फिर क्या हो जाती? ऋणात्मक हो जाती। तो यानी ध्यान रखना इस बात को कि अगर आपकी जो अचर राशि वो बटे में होगी तो काम चलेगा, लेकिन आपका जो चर है वह भिन्न के अंश बटे हर के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी बटे में नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, तो ए का मान कितना? 3, बी -2, बहुत बढ़िया, सी 1/3। तो मेरे को ए बी सी के मान मिल गए। वियुक्त कार का हमारा सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं लिख रहा हूँ डी बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना? -2। तो स्क्वायर किसका करना है? पूरे -2 का ही करना है, सिर्फ 2 का नहीं करना है। जो भी उसके साथ चिन्ह लिखा है उसका, -4 4, ये गुणा में, तो गुणा ए का मान 3 गुणा सी का मान 1/3। डी बराबर, हल कर लेंगे इसे, माइनस का स्क्वायर 4, बहुत तेज हो आप। -2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस और 2 का स्क्वायर 4, माइनस। ध्यान से देखो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ से कितना बचे? 4 एकम 4। डी बराबर 4 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस 4 में 4 गया तो 0। तो डी बराबर कितना आया? तो प्रकृति किस प्रकार की होगी? मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी? बराबर होगी। अतः मूल बराबर होंगे। हमारा सवाल खत्म हो गया, मैं सवाल करके बता रहा हूँ आपको। रुक जाना, उतारने मत लग जाना, सवाल इतने उतारना आपको। ये मूल बराबर होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ मूल कैसे बराबर होंगे। सवाल लिखा हमारा 3x² - 2x + 1/3, 1/3 बराबर 0। अच्छा, तो इसके मूल निकालना है, तो इसके मूल निकालने कितने तरीके हमारे पास? 2 तरीके, 3 थे, 3 में से हमने 2 सीखे, एक तो गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। तो मैं यहाँ सीधे सूत्र विधि लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ABC के मान लिखे हुए पहले से। तो -b + √b² - 4ac बटे में क्या आता है? 2a। सूत्र रख लेना, सूत्र आता है परीक्षा में लिखने के लिए। एक प्लस माइनस की गलती करो, 1 नंबर में तो आएगी सही, वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, माइनस सूत्र में लगा हुआ है, माइनस b का मान कितना? -2 तो पूरा -2 लिखना है, प्लस माइनस मैंने आपसे कहा चिन्ह के बाद चिन्ह आ जाए तो उसे कोष्टक में बंद करना है। b का मान कितना? -2 b² यानी कि -2 का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पूरा क्या लिखा है? b² - 4ac। क्या मैंने अभी b² - 4ac का मान निकाला है? यहाँ से b² - 4ac का मान निकाला, कितना आया था? 0। तो क्या फिर से हल करूँ उसको? सीधे b² - 4ac का मान 0 रख दूं वहां पर? छोड़ो यार, पूरा हल करेंगे। -2 का स्क्वायर -4 गुणा 3 गुणा 1/3, 4 a का मान कितना?
ये लिखा 3, सी का मान कितना 1/3। ये किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है पूरा। बट्टे में क्या चल रहा है हमारा 2a। a का मान कितना 3। तो x बराबर, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट, -2 का स्क्वायर 4, माइनस, इसको हम फिर से हल करेंगे, 3 से गया 3, कितना बचा 4 एकम 4, तो 4 - 4 बटे 2 तिया 6। तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4 में 4 गया तो 0/6। 0 का स्क्वायर भी 0, 0 का अंडर रूट भी 0, तो अंडर रूट के अंदर से क्या निकलेगा 0, तो 2 प्लस माइनस 0/6। क्या करते हैं उसके बाद, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो x बराबर 2 प्लस 0/6। x बराबर 2 में 0 जोड़ा तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x का पहला मान कितना 1/3। माइनस के लिए हल करेंगे, तो x बराबर 2 माइनस 0/6 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 0 गया तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर कितना 1/3। x का पहला मान भी कितना 1/3, x का पहला मान भी कितना, दोनों मान आपस में बराबर है। और हमने यहाँ पर ये क्या लिखा कि अतः मूल बराबर होंगे। x के दोनों मान को क्या कहते हैं, मूल या शून्यक। तो दोनों शून्यक आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि अगर d का मान आपका 0 आता है तो क्या होंगे, मूल आपके हमेशा बराबर होंगे उस प्रकार के उस समीकरण में। जिस भी समीकरण से आप d का मान निकालोगे, d क्या होता है, विविक्त कर। अगर d का मान 0 आ रहा है तो मूल हमेशा क्या होंगे, बराबर। आप नहीं चाहो तो करके देख लेना। कल वाले सवाल में क्या आया था हमारा, उदाहरण 7 किया था ना, क्या था उसमें, मूलों की प्रकृति कैसी आई थी, काल्पनिक, यानी माइनस वाला आया था। तो यानी कि आपके दोनों मान वहां पर क्या आएंगे, माइनस वाले आएंगे, अलग अलग आएंगे, साथ में माइनस वाले आएंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा तो क्या आएंगे, दोनों मान प्लस वाले आएंगे और अलग अलग आएंगे। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, लेकिन अभी ये क्या है, बराबर है। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ तक आपका सवाल तो बेसिकली मैंने आपको जांच करके बता दी, वो भी इसलिए बताई कि आपको मैंने सवाल दिया था कैसे करने के लिए, जो आपने नहीं किया। सवाल बहुत भारी नहीं है, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, आपके सिलेबस आधा से आधा कर दिया। ये मान लो कि पिछले 2 साल की तुलना में 50% तो हटा ही दिया उसको, बचा कुछ नहीं है। अब उसमें छोटे छोटे सवाल आपसे नहीं बनेंगे तो फिर तो हद है। समझो आपसे बड़ी क्लास में जाकर क्या होगा, फिर गलती से आप मैथ लेके बैठ जाओगे तो फिर ऐसी सोच बनाओगे ना तो और भी नहीं आएगा समझ में। भैया आपके सामने खड़ा हूँ, किसी किसी बात पर डांटता, वो भी इसलिए कि सवाल के बीच में बात करता। सवाल उतारो पहले, बात मत सुनो मेरी, इससे ध्यान से कान से बात सुनो, हाथ चलाओ अपने। कुछ नहीं आए समझ में तो पूछ लिया करो, बाकी नहीं पूछोगे तो मैं अब क्या, बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर जा नहीं सकता मैं। आपके हाव भाव से जरूर पता चलता है कि आपको समझ में नहीं आया। वो इसलिए नहीं बता रहा ना, क्या आप दो समझने का प्रयास नहीं करते, आप सवाल में पूरी तरह ध्यान नहीं देते। हाँ, जो ठीक से पढ़ रहा है उसका हाव भाव मेरे को लगा कि इसको समझ नहीं आता, हूँ बताऊंगा एक बार। आप में से एक दो ध्यान ही नहीं होता सवाल में, बोर्ड के ऊपर। अब क्या बताएं फिर उसमें, आप ये बताओ मेरे को है। अब जिनका नहीं होता उनको पता है कि किससे कहा है। मैं कहा था किससे कहने जाऊंगा भैया स्पेशली। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं। अभी मैं आप में से किसी को खड़ा कर दूं, बोल दो भैया 19 का पाठ है, एक बार में बोल नहीं पाओगे। लिखा है सामने, अरे मेरे को पता ही नहीं था यार, अच्छा वो आपने बता दिया, क्या बात। ये और बता दो कहाँ लिखा है, मेरे को पता ही नहीं 19 क्या होता है। मैं तो 19 होता, पर कहाँ कैसा लिखता वो तो पता ही नहीं ना मेरे को। तीसरा है नीचे से, किस तरफ से तीसरा,
तीसरा छोटी जो था, दाएं से बाएं से, दाएं से बाएं से, उतार लिया, अरे उतार लिया, आया नहीं आया समझ में, या तो क्या कर लो, आ जाओ प्रश्न वाली भी 4.2। बोलो पहला सवाल। पहले ये बोलना है निकालना क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या करना है इसमें, थोड़ा ऐसा बोल दो, मैंने क्लियरली सुनाई दे उसमें। क्या प्राकृतिक, प्रकृति, प्रकृति लिखा होगा यार, ऐसा लिखा होगा ना है, ये होता प्राकृतिक। मात्रा कहाँ लगा रहे हो, छोड़ो, हमें कहाँ हिंदी पे ध्यान देना, हमें सवाल करना। हाँ प्रकृति याद करना और मूल भी याद करना है क्या, मूल याद करना है क्या, अच्छा मूलों का अस्तित्व हो तो मूल याद कीजिए। अब भैया मूलों का ये इसमें एक आगे लाइन लिखिए, मूलों का अस्तित्व हो तो याद कीजिए, इसमें क्या करना हमें, सवाल लिखिए कि निम्न द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व का कैसे पता चलेगा हमें, तो भैया देखो कोई संख्या अगर हमारे पास वास्तव में होगी तो उसका अस्तित्व होगा। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर माइनस वाली संख्या है तो मतलब माइनस का मतलब क्या, कि मैंने लिखा -20, यानी कि मेरे ऊपर 20 रुपए का कर्जा है, यानी मेरे पास 20 रुपए नहीं है लेकिन मेरे को देने हैं, तो क्या ये 20 रुपए का अस्तित्व है क्या, नहीं है, मेरे को देने तो है ही नहीं मेरे पास, मतलब एक तो मेरे पास पैसे है नहीं और ऊपर से मेरे को 20 रुपए का मतलब देने मेरे दोस्त के किसी को, तो भैया 20 रुपए का कर्जा है, मतलब इनका अगर मेरे पास से कहीं 20 रुपए आ भी जाएंगे तो इनका अस्तित्व तो होगा नहीं, क्योंकि आ भी जाएंगे तो मैं उनको किसी भैया को लौटा दूंगा, तो +20 करूंगा इसे मान लो, तो क्या होगा 20 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका कोई अस्तित्व होगा क्या, मेरे पास तो फिर भी कुछ नहीं बचा ना, मेरे को किसी के 20 रुपए देने हैं, मेरे पास से कहीं से 20 रुपए आ जाए तो मैं उसको वापस दे दूंगा, तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर हमने 3 शर्तें पढ़ी है, d बराबर 0, d बड़ा है 0 से और 0 बड़ा है d से, तो यानी कि भैया ये जो तीसरी वाली कंडीशन है, तीसरी वाली कंडीशन में 0 का मान बड़ा हुआ किससे, d से, और 0 का मान बड़ा हुआ तो मतलब की संख्या काय की होगी, माइनस की, यानी कि अगर आपके मूल काल्पनिक हुए तो आपके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कौन सी वाली शर्त में नहीं होगा, तीसरी वाली शर्त में, जो आपने तीसरी वाली शर्त लिखी ना कि मूल कैसे होंगे, या तो काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, तो इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। कौन सी वाली कंडीशन में नहीं हुआ, जब 0 का मान बड़ा हुआ किससे, d से, अगर d का मान 0 से बड़ा हुआ तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ पर क्या आएंगे, मूल्य भिन्न और वास्तविक, और यहाँ पर d का मान किसके बराबर है 0 के, तो भी इसमें मूलों का अस्तित्व होगा। इसमें मूल कैसे आएंगे, बराबर, इसमें कैसे आएंगे अलग अलग, इसमें भी प्लस के आएंगे और इसमें भी प्लस के, इसमें आएंगे माइनस वाले, और माइनस वाली संख्याओं का अस्तित्व नहीं होता। तो सिर्फ ये ध्यान रखना आपको कि अस्तित्व होगा तो कब अस्तित्व होगा, या तो बराबर होंगे या फिर वास्तविक और भिन्न होंगे। तो उसके पहले हमें पहले प्रकृति याद करनी पड़ेगी, d बराबर b² माइनस 4ac। अच्छा d बराबर b² माइनस 4ac से मूलों की प्रकृति याद कर लेंगे हम, विविक्त कर का सूत्र होता है, लेकिन उसके लिए हमें abc का मान चाहिए। abc के मान कहाँ से आएंगे, द्विघात समीकरण से आएंगे, तो a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा -3, c का मान कितना होगा प्लस का 5। देखो ऐसा लगातार सवाल करने का नतीजा, पहले आपको मान निकालना नहीं आता था, इसमें से पता नहीं चलता था कौन abc, अभी आप मान देख के बता रहे हो, कैसे प्रैक्टिस करो, इसलिए यही कर रहे हो प्रैक्टिस, घर जाकर तो कर नहीं रहो, पक्की सी बात है वो तो। हाँ तो भैया abc के मान आ गए मेरे पास, मैं निकाल रहा हूँ मूलों की प्रकृति, समझते हैं ना। b का मान कितना -3, b के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो -3 का भी स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणा
2 गुणा 5 डी बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस, आपके पास सवाल लिखा है तो भैया क्यों आता आप यहाँ मेरे को यहाँ बताइए आप है? मेरे को आता नहीं है क्या? वहां से देख के बता रहा हूँ, यहाँ देख के बता लो कम से कम। नहीं तो करे नहीं करे उसकी मेरे को आपने भैया 3 बार पढ़ लिया होगा, 5 बार पढ़ लिया होगा, ये तो आपको बहुत अच्छा आता तो आया मत करो यहाँ पर। तो नहीं आता तो कम से कम सामने देख के बोल लो यार। मैं पूछ रहा हूँ -3 का स्क्वायर, आप बता रहे हो इसका मान हल करके से डायरेक्ट 40। इतना तेज दिमाग तो नहीं है। बताओ तो इसका मान कितना आएगा? ये सामने लिखा इसका बहस तो करने मत मेरे से। बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस, भैया आपको आता अच्छी बात है, यहाँ सीखना हो ना तो तरह सवाल सीखो। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यानी -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 4 दूने 8, 8 गुणा 5 40। बताओ तो 22 गुणा 8, 22 गुणा 8 डी बराबर प्लस माइनस माइनस 40 में से गया 9, कितना बचा 31, काय का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो भैया आप सवाल में बताओ मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है? मूल कैसे होंगे आपके? अतः मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि एक संख्या ऐसी की जो हमारे पास -31 लिखा था, लेकिन सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि संख्या कैसी है आपकी माइनस वाली, यानी कि 0 से छोटी संख्या है। अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो भैया अब काल्पनिक होंगे तो क्या मूलों का अस्तित्व होगा? तो हम क्या लिख देंगे? तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। बस आपको इतने करना है। अब अगर आपके मूल बराबर होते या भिन्न और वास्तविक होते तो आपको क्या करना पड़ता? क्या करना पड़ता? इसके मूल भी निकालने पड़ते, एक्स का मान भी निकालना पड़ता, लेकिन अभी नहीं निकालने। क्यों? क्योंकि काल्पनिक है। बताओ तो सोडियम का परमाणु क्रमांक। तो आप बता दो। चलो प्रतीक चिन्ह बता दो सोडियम का। ग्यारह होता है, 12 नहीं होता। प्रतीक चिन्ह बताओ सोडियम का क्या होता है? आप सवाल उतारते जाओ, आपके दिमाग में तो बता दो, कोई बात नहीं। हमारी भाषा में समय खोटी मत करो। जल्दी जल्दी करते जाओ सवाल, तो हमारे सवाल खत्म हो जाएंगे। सवाल खत्म हो जाए तो नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, कि आपको जल्दी आपके सिलेबस करने की, सीखने से मतलब आपको है नहीं। क्यों ऐसा क्यों? तो वार्षिक परीक्षा लिए पढ़ रहे हो कि त्रैमासिक के लिए पढ़ रहे हो? तो क्या त्रैमासिक के अंदर नंबर ऐड होंगे क्या उसमें? तो फिर भैया अभी तो ये पार्ट चल रहा है, क्या पता इसके बाद आपका पार्ट 15 स्टार्ट हो जाए। मैं तुम्हें हिसाब से पढ़ाऊंगा भैया, जो जो कल को जितना मेरे को याद है वो सिखाऊंगा मैं आपको। नहीं भैया 6 के बाद फिर से स्टार्ट करने, चिंता मत करो आप। किस किस को पिछला जितना पढ़ा है पूरा याद है? नहीं पता एक को?
मैं बता रहा हूँ पार्ट 2 हमने पार्ट 2 किए, सिर्फ उसमें हमने सिर्फ बहुपद की पहचान की और कुछ नहीं किया है। आपके भाग के सवाल छुड़वाई दिए थे उसमें से, नहीं उतारा क्या? अभी भाग के सवाल करने पड़ते हैं आपको। भाग सिंपल वाले संख्या को नहीं, अचर संख्या होगा, सॉरी अचर का नहीं, एक्स वाई जेड का भाग करना पड़ता है आपको। इस प्रकार के सवाल आते हैं आपके, x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 5, इसमें भाग दीजिए x प्लस 2 का। कैसे भाग करने पड़ते हैं आपको, सब कुछ हटा दिया आपके सिलेबस से, बता लिए कैसे याद नहीं होते, मैं बताता आपको। दूसरा सवाल बोलो। -4 √3 x प्लस और बराबर 0। अरे एक बार में बोला करो, कहा है बिल्कुल है। 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। क्या करना है, पहले मूलों की प्रकृति याद करनी पड़ेगी। तो मूलों की प्रकृति याद करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कर निकालना पड़ेगा। और विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्त कर का सूत्र निकालने के लिए हमें a, b और c के मान चाहिए, और a, b और c के मान हमें कहाँ से मिलेंगे, ऊपर दिए हुए द्विघात समीकरण से मिलेंगे। तो बताओ a का मान कितना 3, b का मान कितना और c का मान, ये बोला करो यार, घर है साइड में पढ़ रहे, उसका मतलब ये थोड़ी इस जमाने को बता दें हम 4 प्लस का, लेकिन कहाँ है 4 प्लस का, तो लिखा प्लस का लिखा, लेकिन √3 नहीं लिखा सी के साथ, यही है ना। तो क्या करना, सीधे सीधे मान रखते जाओ। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, कहा लिखा, दूसरी बात ये तो लिखा। तो b का मान कितना -4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 4, d बराबर, फिर सामने का सवाल। हाँ तो बताओ भाई, आ रहे थे इसका मान बताओ भैया, थोड़ी इज्जत करो इनकी भैया, ज्ञान मिलता है इस समय। हाँ बताओ ये कितना आएगा, मेरे मुंह पे जो सवाल लिखा उसका मान, अरे बोर्ड पे सवाल लिखा ना, -4 √3 का स्क्वायर कितना होगा। अभी तो आपने बहुत तेज बताया था, -3 का स्क्वायर 9 माइनस, मैंने नहीं पूछा उसके पहले 40 है। हाँ तो भैया देखो ध्यान से देखना, माइनस का स्क्वायर प्लस, आपके पास यहाँ पर के 3 संख्याएं हैं, संख्या 2 है, उसके साथ एक चिन्ह भी है। तो हम सबसे पहले किसका स्क्वायर करेंगे, जो सबसे आगे कौन है, चिन्ह है, माइनस का स्क्वायर प्लस। कैसे होगा कि जब हम माइनस को गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और हम प्लस संख्या के प्रारंभ में नहीं लगाते, स्टार्टिंग में नहीं लगाते। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, अच्छा 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर कितना, तो देखिए √3 गुणा √3, मैंने आपसे कहा था कि √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको याद नहीं है। अब देखो ये लिखा मैंने √3 गुणा √3, दोनों 3 को एक √ के अंदर लिख दूं, तो 3 गुणा 3, बात मत करो, 3 का एक जोड़ा बन गया, तो √ के बाहर क्या जाएगा, सिर्फ 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, और √3 का स्क्वायर 3, कहाँ से आया, ऐसा है √3 गुणा √3। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा, दोनों को एक ही √ के अंदर लिखा, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 3 आ गया बाहर। या फिर ध्यान रखना कि माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16, और √ से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। ये स्क्वायर लगाए तो ये स्क्वायर का मतलब ये है कि भैया ये इसमें माइनस का भी स्क्वायर होगा गुणा 4 का भी स्क्वायर होगा गुणा √3 का भी स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक ही पद है। किसका मान है, b का मान कितना, -4 √3, और यहाँ पर b के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर ऐसा होता है माइनस का प्लस, 4 का 16 और √3 का 3, तो 16 गुणा 3 माइनस 4 गुणा 3 कितना 12, 12 गुणा 4 48, d बराबर 16 गुणा 3 48 माइनस 48,
प्लस माइनस माइनस 48 में से 48 गया तो 0। हाँ भैया, मूल किस प्रकार के होंगे? अतः मूल बराबर होंगे। अब क्या मूलों का अस्तित्व है क्या? जी का मान 0 है, मतलब कि आपके x के दोनों मान बराबर आएंगे। मूलों का अस्तित्व है यानी कि दोनों प्लस वाले आएंगे। और मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है? क्या करना है? अरे मूल निकालना है ना। तो सवाल में लिखा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, लिखा है ना। तो मूलों का अस्तित्व है क्या? है। मूलों का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि डी का मान किसके बराबर है? 0 के, यानी कि मूल कैसे आएंगे? आपके दोनों बराबर आएंगे। तो निकालो, कहां से निकालेंगे? हमें पता है सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं ना। ये लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान है डी का मान। डी को हम क्या कहते हैं? विविक्त कर। और यहाँ अंडर रूट के अंदर कौन आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। तो क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर डी रख दूंगा? यहाँ पर देखिए भैया, मेरे पास एक समीकरण दिया। अब भैया मान लिया जाए x का मान मेरा 3 आया, तो हम इसे करते हैं ना किसी समीकरण मान निकालने के लिए, प्लस 4y बराबर 3। तो हम क्या करते हैं? या तो x की जगह पर 3 रख दो, 3 की जगह पर x रख दो। जैसे कि यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? x की जगह पर 3 रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि x का मान 3 और 3 का मान x। चूंकि अभी मेरे को यहाँ पर y का मान निकालना है, इस वाले समीकरण छोटा सा बता रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे को x का मान कितना दिया है? 3। तो मैंने 3 का मान यहाँ पर रख दिया। तो यानी कि मैंने यहाँ 3 का मान, x का मान यहाँ पर 3 रखा। बताओ क्यों रखा? क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब भैया यहाँ पर x का मान 3 लिखा, लेकिन क्या मैं यहाँ पर x का मान 4 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x का मान कितना है? 3 है। तो यानी कि ऐसे ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। d बराबर कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? d के। बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर d रख दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा, देखो आपको सवाल हो जाएगा एक बार में। बट्टे में कितना लिखा है? 2 है। आप ध्यान से देखना, x बराबर, ये सूत्र ऐसे भी आता है, एक साल ऐसे भी आया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर लिख दिया d बटे में 2 है। ये सूत्र मूलों क्या बात, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का है या नहीं है? तो है या नहीं है? है, क्योंकि यहाँ पर हम d का मान क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सूत्र को या तो आप ऐसा रखो या आप ऐसा रखो। अभी मैंने इसको ऐसा क्यों रखा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी इसको आप छोड़ दो डिब्बे में करके। माइनस बी, बी का मान कितना है? माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखोगे तो क्या मेरे पास यहाँ पर डी का मान है क्या? कितना है? 0। तो भैया अब मेरे को यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी सवाल फिर से हल नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं करता, सीधे सीधे इसी सवाल को मेरे को ज्ञात करना होता, तो फिर क्या मैं यहाँ पर डी रखता? क्या नहीं रखता, क्योंकि मेरे को पता क्या डी का मान कितना आएगा। अगर मान लिया जाए, मैं इतना सवाल नहीं करता है पूरा, सीधे सीधे सवाल में कहते हैं कि हमें मूल ज्ञात कीजिए, तो फिर कौन सा वाला सूत्र रखते हैं हम? ये वाला रखते हैं। इस हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखते हैं, इसको हल करते। लेकिन चूंकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हुए डी का मान ला चुके हैं कितना? 0, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका मान कितना रख दिया था? 0 रख दिया था। तो ये डी रखा, इससे कंफ्यूज नहीं हो आप। हाँ, तो मैं हल कर दूंगा, 2 स्टेप और बढ़ जाएगी। आया नहीं आया? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या निकाल रहे हैं हम? मूल निकाल रहे हैं। तो सूत्र विधि लगा दो या गुणनखंड विधि लगा दो। तो भैया चूंकि हमारे पास एबीसी के मान है, तो सीधे सीधे सूत्र विधि लगा। तो माइनस बी का मान कितना? माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 3 गुणा सी का मान 4, पूरे के ऊपर अंडर रूट बटे में 2a और a का मान 3। x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अंडर रूट 3 के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 गुणा 3 48 माइनस 4 3 12 और 12 चुको 48
बटे 2 तिया 6। x बराबर 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 में से 48 गया, कितना बचा? तो अंडर रूट के अंदर कितना बचा? 0/6। x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का अंडर रूट भी 0/6। एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। x बराबर 4√3 प्लस 0/6। तो इसमें 0 जोड़ा पूरा ये आएगा, तो 4√3/6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इससे ज्यादा हल होगा क्या? आपको दिमाग मत लगाना है, 3 से 3 काट दो। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये 3 कहाँ है? अंडर रूट के अंदर। तो पता चला आप 3 को 3 से उड़ा दो, तो x बराबर कितना लिखा है बचा? 2√3/3। x बराबर अब काय के लिए? माइनस के लिए, तो 4√3 माइनस 0/6। x बराबर 4√3 में से 0 गया तो 4√3/6। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर से 3 से 3 मत उड़ा देना। x बराबर 2√3/3। ध्यान से देखो तो क्या आपके दोनों मूल आपस में बराबर है क्या? क्यों है? क्योंकि d का मान क्या था? 0 था। क्या दोनों प्लस वाले हैं क्या? तो मूलों का अस्तित्व भी है। 0 है मतलब मूलों का अस्तित्व है। हाँ लिख लो। अब अगर आप यहाँ पर d रखते तो सीधे सीधे ये स्टेप करती, ये स्टेप करती, उसके बाद ये करती, उसके बाद ये करती, कहाँ पहुंच जाते? सीधे हम यहाँ पहुंच जाते। तो सब समझ समझ की बात है। मूल कब याद करना है? जब मूलों का अस्तित्व हो और सवाल में याद करने के लिए कहे, तभी याद करना है। और अगर मूल काल्पनिक हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, उस परिस्थिति में हमें मूल ज्ञात नहीं करने हैं। तो अभी आपको सवाल का पता नहीं कि सवाल कौन सा चल रहा है? दूसरा वाला चल रहा है। उतारो जल्दी उतारो भैया।
आ रहे नहीं आ रहे समझ तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुंह तो ऐसे चलता है आपका। थोड़े तेज हाथ चला लो भैया। जब पहले से नोटेड सवाल तो कहाँ उतार रहे हो फिर उसे? अरे स्कूल में करा दिया ना सवाल, स्कूल में भी ऐसे कराया होगा है? मन से कर लेना बच्चों को, क्यों उतार लिया? अरे हटा दूं? टाइम 3 ही घंटे मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 3, 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर में 0। मूलों की प्रकृति याद करनी है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो हमें मूल भी याद करनी है। मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हमें व्युत्क्रम कर याद करना पड़ता है, जो कि होता है आपका d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर हमें b का मान चाहिए, a का मान चाहिए, c का मान चाहिए। कहाँ से आएंगे? द्विघात समीकरण से आएंगे। तो a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। मान रखेंगे, कहाँ रखेंगे? सूत्र में रखेंगे। तो d बराबर b का मान कितना है? -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 2 और c कितना? 3। तो d बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1। d बराबर कितना बचा? 12। क्या d का मान बड़ा है क्या 0 से? होगा ना यहाँ पर। d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि d का मान किससे बड़ा है? 0 से। कैसे पता चला? क्योंकि संख्या आई, संख्या क्या है आप? प्लस वाली है, यानी कि 0 से बड़ा है। अतः मूल कैसे होंगे आपके? अतः मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। हाँ, तो फिर मूलों का अस्तित्व भी होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या होगा? मूल में निकालने पड़ेंगे ना, तो निकालो। तो क्या होता है सूत्र मूल निकालने का? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। और d क्या होता है आपका? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब नहीं करूंगा मैं, पूरा एक बार करके बता दिया आपको। x बराबर, फायदा है इसे सीखोगे तो आपकी कैलकुलेशन बचेगी, टाइम बचेगा। क्योंकि देखिए सवाल आप यही कर रहे हो, आप और किसी सवाल में जा नहीं रहे हो, क्योंकि इस सवाल में हमारे पास d का मान, इसलिए तो हमने यहाँ पर d रखा है। अगर d का मान नहीं होता तो हम यहाँ पर d रखते क्या? फिर क्या रखते? b स्क्वायर माइनस 4ac रखते। लेकिन अभी हमारे पास है तो हम उसका फायदा उठाएंगे ना। तो b का मान कितना? माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान कितना? 12 बटे 2 गुणा a का मान कितना? 2। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती है? 2 के जोड़े के साथ। अब 12 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? संख्या में कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का। जैसा अगर मैं लिख दूं भैया 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणा 4, तो यानी 4 का जोड़ा अपने आप बन जाता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है
पी किसी संख्या का स्क्वायर। अब बताओ भैया 12 किसका स्क्वायर होगा, हमें नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छंगे 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 हमारे किसके बराबर आया, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ध्यान से देखना आप, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 लिख सकता हूँ, ये देखिए भैया, बटे में कितना, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 4, तो यहाँ से क्या एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 3 का नहीं बन रहा, तो फिर 3 कहाँ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो x बराबर कितना, 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस, आपका 2 आ गया बाहर, क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया, 2 अंडर रूट 3, 3 कहाँ रहेगा, अंडर रूट के अंदर बटे में 4। ध्यान से देखना, 3 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए 3 कहाँ है, अंडर रूट के अंदर, 2 का जोड़ा बन चुका है, 2 कहाँ गया, बाहर। अब क्या करेंगे, इससे ज़्यादा हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो एक बार प्लस में लो और एक बार माइनस में। तो प्लस के लिए तो x बराबर 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। इसको आप और भी आगे हल करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपका उत्तर यहीं पर है। x बराबर 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4, दोनों मान अलग अलग है या नहीं है, क्योंकि भैया ये प्लस वाला है और ये माइनस, दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का। इसके आगे और हल करना चाहोगे, कर लो, कैसे हल करेंगे, कि अब इसमें हम क्या हल करेंगे, भैया अंडर रूट वाला इसमें प्लस नहीं होगा, तो हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको ऊपर से, मेरे को यहाँ पर 2 दिख रहा है, 3 मत देखना इस बार, 3 कहाँ है, अंडर रूट के अंदर, 2 दिख रहा है मेरे को, और क्या 2 इसके अंदर छुपा है, क्या छुपा है, 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है, तो x बराबर 2 लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा फिर, अरे महाशय जोड़ते नहीं है, गुणा करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन आया कॉमन निकाल लो, बाकी उसमें क्या कर दो, भाग दे दो, तो 2 तिया 6, तो या तो 3 ऐसे बचेगा, या फिर हमारा 2 गया कॉमन, तो क्या बचा सिर्फ 3 प्लस 2 चला गया कॉमन, कितना बचा, सिर्फ अंडर रूट 3 बटे में 4, और 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। हम यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, कितना, 2, चिन्ह के तो फर्क है बस, तो कितना बचेगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 4 है, 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो भैया आपका उत्तर यहाँ पर भी है, आपका उत्तर यहाँ पर भी है। आप इसे हल करना चाहो परीक्षा में कर देना, नहीं करना चाहो तो यहीं पर लिख देना, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। आया समझ में? तो मूलों की प्रकृति वाले सवाल खत्म है, 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल और बचे हैं। ये सवाल अब आपको घर से करने के लिए देना था, और कल एक सवाल दिया था मैंने, वो आपने किया नहीं। क्या कहा आपने, जो दिया था वो तो किया नहीं आपने, क्या कर लाओगे, खत्म ही हो गया सवाल, अब कल लाना उसको करके लाओ, जो कल दिया था उसी। कल नया पार्ट स्टार्ट करना, कौन सा करेंगे, हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, और चौथा चल रहा है, 3 पढ़ लेंगे, 2 चर राशियों का समीकरण, ऐसे कुछ है ना, पढ़ना तो पूरा गणित ही है, एक एक करके 3 पढ़ लेंगे, आपको हो तो 6 पढ़ लेंगे, आपको हो तो 9 पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना तो है नहीं, बस यहाँ आके सवाल उतारना है और आपस में बातें करनी है। तो क्लास बहुत शानदार है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं बता रहा हूँ हकीकत बात है, इनके द्वारा 90 to 95 वाला स्टूडेंट दिया गया है, तो मैं बता रहा हूँ हकीकत बात। तो क्लास बहुत शानदार है, टीचर बहुत शानदार है, बट आप मेहनत करो, मेहनत यही करो, घर पे प्रैक्टिस करो जितनी अधिक हो जाए तुमसे, मजाक में नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ, लड़के तुमसे कह रहा हूँ, जितनी अधिक मेहनत हो घर पे, जितनी प्रैक्टिस हो घर पे उतनी करो। अगर 1-2 बार करने से अगर तुम्हारा सवाल अच्छा होता तो क्या दिक्कत है, वीडियो किसने चालू किया।